सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना अपने समय को व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग से। क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब? क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो आप टॉपिक छोड़ेंगे वही इम्तहान में आता है। इसीलिए हमको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की एक डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। देखिए, राजनीतिक दल क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या? ये लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में माना जा सकता है जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है और समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ कार्यक्रम और नीतियां तय करता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं हमारे देश में हो चाहे पूरे विश्व में हो, पॉलिटिकल पार्टीज का यह काम है कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और जो उनके उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जब ये चुनाव लड़ने के बाद जब ये चुनाव में जीत जाते हैं तब ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरकार को बनाते हैं। और हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। मतलब उनका अल्टीमेटली एम यही रहता है कि वो सत्ता में आ जाएं। भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हारने के लिए चुनाव लड़ेगी नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम जिस उम्मीदवार को खड़ा करें वो जीते और फिर हमारी सरकार बन जाए। अब ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग लोगों को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम और नीतियां तय करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जनता के लिए, और जनता को ये आश्वासन देते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी सारी मुसीबतों को हल कर देंगे। लोगों को बताते हैं कि हम आपके यहाँ बिजली पहुंचा देंगे, आपको खाना मिलेगा, आपको रोजगार देंगे, आपके एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, कुल मिला के आपके एरिया की पूरी सूरत बदल देंगे। और इनका काम क्या है? लोगों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम्स को बनाना और जीतने के बाद उन स्कीम्स को, उन प्रोग्राम्स को लागू करने की कोशिश करते हैं ये। भाई, चुनाव के समय जो वादा किए हैं जनता से उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद जब फिर चुनाव होगा फिर आप जीतेंगे नहीं। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और कितने कंपोनेंट्स हैं। तो जवाब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 लीडर्स, नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स और नंबर 3 है फॉलोअर्स। पहले कंपोनेंट को समझते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा लीडर्स। लीडर्स कौन लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में? लीडर्स वो लोग होते हैं जो फ्रंट फुट पे आपके सामने होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई उम्मीदवार हो गया या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो गया जो या तो इस समय गवर्नमेंट में नेता है और या तो वो पहले रह चुका है कभी नेता। जैसे मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, ममता बनर्जी दीदी हो गई, और आपकी मायावती जी हो गई, अखिलेश यादव जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए। ये लोग कौन है भाई? ये लोग हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं खाली यही लोग हैं, बहुत सारे इंडिया में लीडर्स हैं जो आपके सामने आते हैं चुनाव में और अपनी सरकार को बनाते हैं। अब बात आती है सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट है हमारा एक्टिव मेंबर्स। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो केवल नेताओं से नहीं बनती है। पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो पूरे के पूरे भारत में फैले रहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में फैले रहते हैं जहां की वो पॉलिटिकल पार्टी है।
अब ये सारे जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग बेचारे पर्दे के पीछे सारा का सारा पार्टी का काम करते रहते हैं। ये आपको कभी दिखेंगे नहीं। ये पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं और पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ये खूब काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई बड़े नेता आने वाले हैं, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले 7-8 दिन तक आपके एरिया के सारे नेता निकल करके बाहर आ जाएंगे और सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। जब बड़े नेताजी आएंगे तो उनकी रैली के लिए मंच लगेगा ना, पूरी सब्जी की व्यवस्था होगी ना खाने पीने के लिए कार्यकर्ताओं के, माइक लगेगा और दुनिया भर का सारा जो बैनर लगेगा, जो अरेंजमेंट होगा पूरा का पूरा, वो सब कौन करेगा? वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही तो करेंगे। यही लोग तो एक्टिव मेंबर्स हैं। ये आपके पूरे के पूरे एरिया में फैले रहते हैं और ये पर्दे के पीछे से इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक ना एक दिन हम लीडर बन जाएंगे। तो एक्टिव मेंबर समझ में आ गया। अब बात आती है हमारे तीसरे कंपोनेंट की, जिसका नाम क्या है? फॉलोअर्स। फॉलोअर कौन है भाई? इसको समझ लीजिए। फॉलोअर हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो सड़कों पर आपस में मिलजुल कर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करते हैं और चुनाव में जाकर के अपने मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे देते हैं। फॉलोअर कौन हुआ? हम लोग हुए फॉलोअर। एक्टिव मेंबर्स कौन हुए? जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के सदस्य हैं। लीडर्स कौन हुए? जो बड़े बड़े नेता हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो हो गए लीडर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस पर। पॉलिटिकल पार्टीज कार्य क्या करती हैं, मतलब काम क्या करती हैं? ये आपकी बुक में इनके 7 फंक्शंस दिए हुए हैं। हम एक एक फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले फंक्शन से, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ते हैं। देखिए, आपके देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं, जो आपसे सपोर्ट मांगने के लिए आपके पास आते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं और अपनी पॉलिसीज वगैरह आपके सामने रखते हैं और फिर आप उनकी पॉलिसीज से प्रसन्न होकर के उनको वोट दे करके जिताते हैं। तो भाई चुनाव कौन लड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। उम्मीदवार कौन खड़े करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेन फंक्शन ये है कि देश में चुनाव कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के जो उम्मीदवार जो होते हैं उन्हीं के बीच में चुनाव को लड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग नीतियों तथा कार्यक्रमों को मतदाताओं के सम्मुख रखते हैं और मतदाता जो होता है वो अपनी मनपसंद की नीतियों और कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं। मान लीजिए आपके देश में इलेक्शन है। अब जो आपके देश में इलेक्शन होगा उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार खड़े होंगे, वो जो उम्मीदवार होते हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और जनता को बताते हैं कि हम अगर जीत गए तो हम देश में इस तरह का परिवर्तन ला देंगे। और जो वोटर होता है हमारा, वो अपनी मनपसंद की नीतियों और कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं जो उनको पसंद है और उस बेसिस पर वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। देखिए, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। हमारा आपका काम क्या होता है? एज अ वोटर हम अपने उम्मीदवारों का चयन करके उनको सरकार में बैठाते हैं। अब जब वो सरकार में बैठ जाते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। अब सारी की सारी जनता तो जाकर के संसद में बैठ नहीं जाएगी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवार हैं, ये पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। क्योंकि देखिए, संसद में जो कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और जो उनको संसद में पास करवाया जाता है, वहां पर ज्यादातर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य ही होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही तो देश के लिए कानून को निर्माण कर रही है ना भाई। पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य ही तो वहां पर हैं और वही लोग देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं वहां पे बैठ के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट।
राजनीतिक दल ही सरकार को बनाते और चलाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं और जब हम उनको भारी मतों से चुनाव में जितवाते हैं तो फिर वही लोग तो सरकार को बनाते और चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। देखिए, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि लोकतंत्र में कोई भी हारता नहीं है। जो पार्टी हार जाती है चुनाव में वो अपोजिशन में बैठती है, विपक्ष का रोल प्ले करती है। मान लीजिए हमारे देश में जो सरकार बनी है वो गलत कानून बना दे, कोई गलत नीतियां बना दे हमारे देश के नागरिकों के लिए। अब उसको चेक कौन करेगा, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? तो उसके लिए हमारे पास विपक्ष है, अपोजिशन बैठा हुआ है। अपोजिशन का काम क्या है? वे सरकार की गलत नीतियों तथा असफलताओं की आलोचना करने के साथ अपनी अलग राय भी जनता के सामने रखते हैं। देखिए, सरकार को भी डर होना चाहिए ना कि कोई इसको चेक करने वाला है। अगर ये डर नहीं रहेगा तो सरकार तो एकदम निरंकुश हो जाएगी, उस पर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, फिर तो डिक्टेटर बन सकती है वो आगे जा करके। इसीलिए उसको इस बात का डर रहे, इसलिए हमारे पास अपोजिशन होता है जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और जनता के साथ रह करके उसके लिए आवाज उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए, जनमत निर्माण में दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे मुख्य मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता होते हैं वो देश भर में फैले होते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी कार्य करते रहते हैं। अब दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा दी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सारा आदमी लिटरेट है, तो लोगों के लिए एक पब्लिक ओपिनियन बनाना भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है, क्योंकि हर एरिया की अपनी अपनी समस्या है। अब वहां के लोगों के मुद्दों को कौन उठाए? तो वहां के लोगों को मुद्दों को उठाने का काम करेगी हमारी पॉलिटिकल पार्टी। लोगों की समस्याओं के लिए लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन बनाना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है। जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में सड़क की समस्या है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट की समस्या है। अब लोगों की इस आवाज को कौन उठाता है? पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की राय होती है वही समाज के लोगों की राय भी बनती जाती है, क्योंकि लोग काफी जुड़े रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। दल ही सरकारी मशीनरी तथा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक आम नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान करना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरी तरह से विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो समझ में नहीं आते और सरकारी कामकाज में उनको बहुत दिक्कत आती है। अब पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों का काम ये है कि वो सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और उनका प्रचार करें, ताकि हर इंसान को वो योजनाएं समझ में आ जाए। जैसे फसल बीमा योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, प्रधानमंत्री जी द्वारा शौचालय बनाने वाली योजना हो गई, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। इन सब योजनाओं को पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाकर के जनता तक पहुंचाते हैं और उनको समझाते हैं कि सरकार आपके लिए ये योजनाएं बना रही है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों और सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।